राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। समस्या पहाड़गंज की, विचार व्यापारियों का, कैसे होगा निदान? नेशनल टीवी पर देखें क्या कहते हैं प्रधान। मार्केट की समस्या जो है एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर रविवार 29 सितंबर रात्रि 9:30 बजे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप भी बताएं अपने दिल की बात। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 और 8076685718 पर। बम्बई उच्च न्यायालय ने मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव 24 सितंबर को कराने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख समेत 7 हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियां की गई। पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और यह गठबंधन हरियाणा में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में रासायनिक पदार्थ के गोदाम में रविवार को आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मध्य प्रदेश के खंडवा में रेलवे ट्रैक पर साजिश रचने की बात सामने आई है। सागफाटा डोंगरगांव रेलवे स्टेशन के बीच दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर जम्मू कश्मीर से कर्नाटक जा रही एक स्पेशल ट्रेन गुजरने के दौरान पटाखों के ब्लास्ट से खलबली मच गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देश भर में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर चिंता जाहिर करते हुए सवाल उठाया। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 1 डिग्री अधिक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी बहुत आगे बढ़ी है। शाह ने कहा कि आरक्षण जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना की वजह से मिला है। वहीं गृह मंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने राजौरी में वादा किया था कि गुर्जर बकरवाल का आरक्षण 1% भी कम नहीं होगा और पहाड़ी भाई बहनों को आरक्षण मिलेगा और हमने अपना वो वादा निभाया है। वहीं शाह ने जम्मू कश्मीर की जनता से बीजेपी को विजय बनाने की भी बात कही। जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ी है भाई, और मैं आज कहने जाता हूं कि हर जगह लोग विधायक चुनते हैं, हमने आपको बनाया मंत्री, एक बार भेज दो। यहां सारे पहाड़ी भाई बहन है, हिंदू है, मुसलमान है। मैं सभी को कहना चाहता हूं, पहाड़ियों को आरक्षण मिला, उसमें आपके नेता रैना का बड़ा रोल है, बड़ा रोल है। और भाइयों बहनों, आपका ये अधिकार 70 साल तक किसने छीन कर रखा था? ये कांग्रेस पार्टी और एनसी ने, ये पीडीपी ने छीन कर रखा था। मोदी जी ने तय किया, हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे और देंगे। आज मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा और नौकरियों में गुर्जर बकरवाल का 1% कम करे बगैर हमारे पहाड़ी भाइयों को आरक्षण देने का काम हमने तय किया है।
कि ये चुनाव समाप्त होते ही पहाड़ियों को रिजर्वेशन, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 30 साल के बाद घाटी में रात को सिनेमा थिएटर चालू हुए। 35 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकला है। 35 साल के बाद जन्माष्टमी घाटी में मनाई जाती है और गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है और 2 करोड़ से ज्यादा यात्री हमारे जम्मू कश्मीर में यात्रा के लिए आते हैं। हम आपको वादा करते हैं कि पहलगांव जैसे 2 पर्यटन के शहर पहाड़ियों पर जम्मू की साइड पर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, यहां पर हमने नेशनल हाईवे 144A बनाया, लंबेरी में मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बनाया, नौशेरा मंडल अस्पताल में 100 अधिक बिस्तर लगाए, सरकारी डिग्री कॉलेज हमारे रैना ने बनाया, खेल स्टेडियम युवाओं के लिए रैना ने बनाया, बंकर बनाए, लंबेरी में कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनाया, पहाड़ी समाज को स्टेटस दिया, गुर्जरों के राइट हमने सुरक्षित किए, हमारे जाट भाइयों को सन दिया और 40,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। रैना को जिता दो। मां सम्मान योजना के तहत किसी भी आय ग्रुप की वरिष्ठ महिला जो घर में होगी, मोदी जी इसको साल में 18,000 का चेक भेज देंगे। गैस के सिलेंडर का दाम हम 500 तक सीमित कर देंगे और साल में 2, एक दीपावली में और एक रक्षाबंधन में 2 सिलेंडर मुफ्त में हमारी माताओं बहनों को देने का काम। किसानों को 6,000 के जगह 10,000 देंगे। कृषि बिल, बिजली का 50% कम करेंगे। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, जम्मू में मेट्रो बनेगा। हर साल तोड़े हुए 100 मंदिरों का जीर्णोद्धार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। रंजीत सागर डैम में वाटर स्पोर्ट चालू करेंगे। कश्मीरी विस्थापितों के लिए नई योजना लाएंगे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। प्रगति शिक्षा के तहत कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 देंगे और हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने जनता की अदालत का आयोजन किया है। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनता को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 10 साल से वह ईमानदारी से सरकार चला रहे थे। दिल्ली में बिजली और पानी मुफ्त किया, लोगों के लिए इलाज मुफ्त, शिक्षा को उत्कृष्ट बनाया है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के सवाल पर केजरीवाल ने जनता से कहा कि हम भ्रष्टाचार करने नहीं, हम तो देश के लिए आए हैं। देश के अंदर हमने 2013 में चुनाव हुए थे, देश के अंदर साबित कर दिया ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते भी जा सकते हैं। पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर हम लोग सरकार चला रहे थे, ईमानदारी से सरकार चला रहे थे, ईमानदारी से पैसे सरकार के बचा रहे थे और ऐसी ऐसी सुविधाएं दी हमने जनता को जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आपके मन में यह चल रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था, मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था, देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे, देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे। दोस्त, आज मेरी आत्मा पीड़ित है, मैं अंदर से बहुत दुखी हूं और इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। मैंने अपनी जिंदगी में केवल
इज्जत कमाई है मैंने अपनी जिंदगी में, केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है, मेरी पार्टी के बैंक में कोई पैसा नहीं है, मैंने केवल इज्जत कमाई है। आज 10 साल के बाद जब मैंने इस्तीफा दिया है, थोड़े दिन में मैं सीएम का बंगला छोड़ दूंगा। आज दिल्ली के अंदर मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए। मैंने कुछ नहीं कमाया 10 साल के अंदर, केवल आपका आशीर्वाद कमाया, आपका प्यार कमाया है 10 साल के अंदर। आज हमारे देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज देते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो मजबूरी में सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। 75 साल के अंदर सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया हर सरकार ने इस देश के अंदर। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है कि ऊपर वाले ने इस देश को एक मनीष सिसोदिया दे दिया। 75 साल के बाद इस देश में एक ऐसा शख्स आया जिसने गरीबों के बच्चों को भविष्य की एक उम्मीद दी। एक रिक्शे वाले का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, जिसे कोई उम्मीद ही नहीं बची थी कि मेरे बच्चे बड़े होकर कुछ बन सकते हैं, आज उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर मनीष सिसोदिया ने उनको उम्मीद दी है। ऐसे मनीष सिसोदिया को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 साल जेल में रखा। मनीष सिसोदिया की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी नहीं है, मनीष सिसोदिया की जिंदगी देश की जिंदगी है। मनीष सिसोदिया का एक एक जिंदगी का पल इस देश का पल है। ये 2 साल मनीष सिसोदिया के खराब नहीं हुए, ये 2 साल इस देश के खराब हुए हैं। अगर आज मनीष सिसोदिया जेल के बाहर होता, न जाने कितने और नए स्कूल बनते, न जाने कितने बच्चों को शिक्षा मिलती। ये आने वाला चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, यह दिल्ली का आने वाला चुनाव केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो केजरीवाल को वोट देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल बेईमान है, मुझे कतई वोट मत देना। ये जो झाड़ू है ना, ये जो झाड़ू है, ये झाड़ू अब चुनाव चिन्ह नहीं है, ये झाड़ू चुनाव चिन्ह नहीं है आम आदमी पार्टी का, ये झाड़ू आस्था का प्रतीक है। जब एक आदमी वोट डालने जाता है और झाड़ू का बटन दबाता है तो अपनी आंख बंद करके पहले भगवान का नाम लेता है। इस झाड़ू का बटन तभी दबाना अगर आपको लगे केजरीवाल ईमानदार है, नहीं तो इस झाड़ू का बटन मत दबाना दोस्तों। भारत माता की। हरियाणा के राय विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने महाराणा प्रताप के चरणों में नमन किया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जो कहती है वह करती है और हरियाणा में सुरक्षा और समृद्धि का बेहतर कार्य किया है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर व सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से हरियाणा में बीजेपी को विजय बनाने की भी अपील की। इस तरह को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं यहां पर मंच पर आ रहा था तो मुझे सबसे पहले मंच पर आने के पूर्व स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप के श्री चरणों में नमन करने और पुष्पांजलि करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अभिनंदन करता हूं आपका कि राष्ट्र नायकों का सम्मान कैसे होना चाहिए। महाराणा प्रताप की अश्वारोही भव्य प्रतिमा इस बात की प्रतीक है और हमें जब तक इस प्रकार के राष्ट्र नायकों का सानिध्य प्राप्त होता रहेगा भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। यह कहते हुए आज मुझे आप सबके बीच में प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है, जो कहा सो किया। सुरक्षा और समृद्धि का बेहतर कार्य करके दिखाया है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी हो या फिर श्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए इन लोगों ने
हरियाणा को भारत के विकास का एक केंद्र बिंदु बनाने का कार्य किया है। अभी मैं आया हूं यहां पे, सबसे पहले मैंने यहां देखा है, जैसे ही मैं सोनीपत में आया, यहां पे इस राई में आया हूं, मुझे यहां के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के दर्शन हुए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, देश के अंदर 3 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, एक हरियाणा में और एक हम यूपी में बना रहे हैं। यूपी में भी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। आपने देखा होगा, ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा में आने के बाद पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। आज यहां पे जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि विकास की बात होती है, रोजगार की बात होती है, किसान को किसान सम्मान निधि की बात होती है, गरीब के लिए आवास की बात होती है, गरीबों के लिए फ्री में राशन की बात होती है, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बनाने की बात होती है। हर घर नल की योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, विकास समान रूप से हो, कहीं कोई भेदभाव न हो, यह भारतीय जनता पार्टी करके दिखा रही है। और बहनों और भाइयों, आज इसी भाव के साथ हम सब आपके बीच में आए हैं। श्रीमती कृष्णा गहलावत जी को भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है, और मैं उत्तर प्रदेश से केवल आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। फिर से डबल इंजन की सरकार श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर बने, विकास की नई बहार हो और नायब सिंह सैनी की सरकार हो, इस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती कृष्णा गहलावत जी को अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. समस्या पहाड़गंज की, विचार व्यापारियों का, कैसे होगा निदान? नेशनल टीवी पर देखें, क्या कहते हैं प्रधान। मार्केट की समस्या जो है एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर रविवार 29 सितंबर रात्रि 9:30 बजे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप भी बताएं अपने दिल की बात। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 और 8076685718 पर। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर के बरनाई में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। नड्डा ने धारा 370 का जिक्र किया और मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के विषय में चर्चा की। इसके साथ ही भाजपा अध्यक्ष ने बड़ी घोषणाएं भी की। जो व्यक्ति हमारे प्रथम जनसंघ के अध्यक्ष बने, जिन्होंने नेहरू की कैबिनेट से त्याग पत्र देकर एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान की बात लेकर के चल पड़े, और जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले वो यहां आकर के लखनपुर में गिरफ्तारी देते हैं, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर ये भारत का अभिन्न अंग है, रहेगा और हमेशा रहेगा, इस बात के लिए बलिदान देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान श्रीनगर की जेल में दिया। और मुझे आज ये
यहां आता हूं तो मुझे ये एहसास होता है कि आप लोगों की ताकत से 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने और जब 2019 में आपने दोबारा उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया तो उनकी इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और संवैधानिक दृष्टि से जम्मू कश्मीर को एकीकृत कर दिया। ये काम किसी और ने नहीं किया, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपको जानकर खुशी होगी कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से, और भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। 80 करोड़ की जनता को, और जम्मू कश्मीर में अगर हम कहें तो 72 लाख की जनता को हम 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल ये देने की हमने व्यवस्था की है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ किसानों को और आपके यहां 8,53,000 किसानों को हर साल उनको 6,000 रुपए दिया जाता है, उसकी व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से विकास के लिए नए नए आयाम चुने गए हैं। लेकिन मित्रों, आप श्यामलाल शर्मा जी को चुनाव जिताएंगे, हमारी सरकार बनाएंगे और विधवा पेंशन और बुढ़ापा पेंशन जो कभी 200 थी, जिसे पिछली सरकार जब हमारी आई तो हमने 1,000 किया था, अब वह 3,000 कर दिया जाएगा महीने के रूप में, ताकि कोई बुजुर्ग महिला उससे वंचित न रहे। और घर की सबसे बुजुर्ग महिला, अकेली महिला, उसको साल का 18,000 रुपए दिया जाएगा। 18,000 रुपए दिया जाएगा, इसकी भी व्यवस्था की है। हमारे जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं, उनको साल में 2 मुफ्त एलपीजी का सिलेंडर दिया जाएगा, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए देने का वायदा किया है और दे रहे हैं, अब उसको 10,000 रुपए कर दिया जाएगा और उसको बढ़ा दिया जाएगा। उसी तरीके से कृषि के उपकरणों के लिए, खाद के लिए 50% की राहत उसमें भी दी जाएगी, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करके देंगे, उसको भी हम बढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में उनको आईपैड, टैबलेट, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी और उसको दिया जाएगा। जो भूमिहीन हैं, उनको अटल आवास योजना के तहत उनको 5 मरले की जमीन मुफ्त दी जाएगी, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। मैंने बताने का प्रयास किया है कि मैं दिल्ली से चलकर सिर्फ इसलिए आपका वोट मांगने नहीं आया हूं, सिर्फ इसलिए नहीं आया हूं कि आपका वोट हमें मिले और हमारी पार्टी आगे बढ़े। मैं वोट इसलिए मांगने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना ये जम्मू कश्मीर के हित की बात है और जम्मू कश्मीर का हित इससे जुड़ा हुआ है। दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सागर त्यागी के नेतृत्व में कर्नाट प्लेस में केजरीवाल सरकार के विरुद्ध धरना दिया। इस अवसर पर सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, योगेंद्र चंदोलिया भी मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधन में योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि आज दिल्ली का हर साधारण परिवार एक मुफ्त पानी के सपने का धोखा खाकर 1800 रुपए प्रति माह पानी खरीद कर पी रहा है। वहीं सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि जब शराब नीति लागू हुई तब हमने अरविंद केजरीवाल को कहा था कि उनकी नीति ज्यादा सफल नहीं होने वाली, लेकिन केजरीवाल ने बात नहीं मानी और जब इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच बैठी तब केजरीवाल ने अपना फैसला वापस ले लिया। इसके साथ ही बिधूड़ी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री को बेल मिल गई हो, लेकिन वह बेगुनाह साबित नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में लगातार केजरीवाल हटाओ, केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। ये मांग ऐसे नहीं कर रही, इस मांग के पीछे हमारे पास पूरे तथ्य हैं। आपने कहा कि मैं दिल्ली के अंदर झुग्गी बस्तियों में गरीब लोगों को 0 बिजली का बिल आएगा। आतिशी मैडम से कहना चाहता हूं, केजरीवाल तो कल्प्रिट है, झुग्गी भी आप तय कर लें, समय भी आप तय कर लें, स्थान भी आप तय कर लें,
10 महिलाओं को चुप्पी से बुला ले। अगर किसी महिला का बिल 2000 से कम हो तो मैं मान लूंगा कि आपने बिजली के बिलों में लोगों का फायदा किया है। क्योंकि बस्ती के अंदर जब मैं जाता हूं तो पूछता हूं, आपको पानी नलके का पानी आता है? बोले नलके का, बोला पानी आता ही नहीं है। सुबह का पानी पीते कैसे हो? बोले 30 रुपए का मेरुजग लेके आते हैं, 3 मेरुजग 60 रुपए के आते हैं, तो 60 रुपए के हिसाब से 1800 रुपए का पानी गरीब लोग खरीद कर पी रहे। एक तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो पूरी दिल्ली के अंदर, गाँव में, कॉलोनियों के अंदर लोगों को गैस की सुविधा पाइप के माध्यम से सीएनजी दे रही है। पूरे दिल्ली को छोड़कर पूरे देश के अंदर नल से जल दे रही है। और जो उसने वायदा किया था लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव आएंगे और जाएंगे, चुनाव आते रहेंगे, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को जग जग तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अरविंद केजरीवाल, आपको जो आपने दिल्ली में शराब का घोटाला किया, ये शराब का घोटाला भी हमने दिल्ली विधानसभा में उठाया था और उस समय भी हमने कहा था कि अरविंद केजरीवाल, जो आप नई शराब नीति लाए हो, जिसको आप कहते हो कि ये 1 क्लास एक्साइज पॉलिसी है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, आप इस नई शराब नीति को वापस ले लो, नहीं तो एक दिन आपको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। ये मामला जल्दी चार्जशीट कोर्ट में पेश होगी और अरविंद केजरीवाल इस घोटाला के मुख्य सरगना है, मुख्य साजिशकर्ता है। शराब घोटाले में तो उनको जमानत मिल गई है, अरविंद केजरीवाल बरी नहीं हुए हैं, बल्कि उनको जमानत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी फाइल पर दस्तखत करने पर रोक लगा दी, सेक्रेट में जाने पर रोक लगा दी, इसलिए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया है। क्या ये संभव है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का राजमहल शीश में, अरे यदि आपको बनाना भी है तो आप नक्शा पास कराएंगे या नहीं कराएंगे? नक्शा पास नहीं हुआ, टेंडर नहीं किए गए और जो पेड़ काटे गए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन नहीं ली गई, 21 फ्लैट क्लास 1 ऑफिसर्स के तोड़ दिए गए और 53 करोड़ रुपया जो कंस्ट्रक्शन में खर्चा हुआ और उसके साथ जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के सरकारी जो घर थे, वाइस चेयरमैन डीडीए का, दिल्ली के सेक्रेटरी होम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का, वो घर भी अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल में उसको गिरा लिया। एक अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत दिल्ली प्रदेश भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय श्री त्यागी जी को, प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को और जिला के सभी सम्मानित हमारे जो मोर्चे के अध्यक्षगण है, इस कार्यक्रम के लिए, सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। समस्या पहाड़गंज की, विचार व्यापारियों का, कैसे होगा निदान? नेशनल टीवी पर देखें क्या कहते हैं प्रधान। मार्केट की समस्या जो है एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर रविवार 29 सितंबर रात्रि 9:30 बजे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप भी बताएं अपने दिल की बात। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 और 8076685718 पर। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।